अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और अगर सोचेंगे कि अलजेब्रा में बेसिक सम्स आएंगे तो बेसिक सम्स कभी भी नहीं आएंगे, ट्रिक वाले सम्स आएंगे। अगर आप कितना भी फॉर्मूला रट लीजिए, सवाल आप नहीं बना सकते हैं। इस टाइप के सवाल जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे है, ये अब आप बताइए कितने टाइम में बन सकते हैं। याद रखेंगे जी, ऐसे सवाल आप विद इन 5 सेकंड बना सकते हैं। कितना? 5 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। जैसे देखिए, यह सवाल है दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? 66। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 2 होगा। यस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1 होगा। क्या आप इतना जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं? तो अलजेब्रा में आपको ऐसे टेक्निक से हम बताएंगे जो टेक्निक आप शायद अभी तक नहीं देखे होंगे। पूरा अलजेब्रा अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ एक एक वीडियो में बने रहिए। पूरे अलजेब्रा को हम 4 भागों में बांट दिए हैं। सिमेट्री, एमआई। आप बोलेंगे सर ये एमआई क्या है? एमआई फोन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, मल्टीपल इनवर्स, और फिर डिग्री और थोड़ा सा मिसलेनियस में। आप बोलेंगे सर कितना हम लोगों को इसमें फॉर्मूला रटना पड़ेगा? कुछ नहीं रटना पड़ेगा, जो आप पहले से जानते हैं उतना में ही इस टाइप के सारे सवाल, जितने भी खतरनाक से खतरनाक सवाल रहेंगे, आप उसको सिर्फ देखेंगे और 5 सेकंड सोचेंगे और आंसर देंगे। ठीक है? तो चलिए, इस टाइप के सवाल को अगर आप देखना चाहते हैं कि आंसर ये कैसे आया, तो बने रहिए। बेसिक से लेके एडवांस तक हम आपको करवाएंगे, ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं। पहले ध्यान से सुन लीजिए और बातों को समझ लीजिए। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सिमेट्री में ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल होता है, और वो चीज हम आपको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सिखा दिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने सिमेट्री का रूल लिखाया था आपको। क्या लिखवाए थे? कि अगर एक इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा, एक इक्वेशन है, उससे ज्यादा अगर एक इक्वेशन में 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल है तो किसी को भी हम लोग 0 मान सकते हैं। किसी को। आप बोलेंगे सर कैसे मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे बताइए? अरे भाई, अगर x अगर 1 है, ये 0 है, तो 1 ही तो हुआ। हम कहां चेंज कर रहे हैं? यहां पर देखिए, किसी एक को भी हम लोग, एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स है, किसी एक को 0 मान सकते हैं। यहां पर भी देखेंगे 3 वेरिएबल्स है, किसी एक को भी 0 मान सकते हैं। मैंने आगे बताया था उसमें कि जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है, याद है ना, जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसको 0 मानेंगे। तो यहां पर किसको मानेंगे? 2z, क्योंकि z 2 बार आया है। यहां पर देखो, जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है, कौन ज्यादा बार रिपीट हुआ है? y को मान लेंगे। तो अब आप बताइए x का वैल्यू क्या होगा? बहुत ही आसान बात है। बोलिए x का वैल्यू क्या होगा? यहां पर हम क्या करेंगे? इसको काटेंगे नहीं, हम यहां काट नहीं रहे हैं, यहां हम सिमेट्री यूज कर रहे हैं। जहां पर आपको बताया गया है किसी एक वेरिएबल को 0 मान लेंगे, इसको हम लोगों ने 0 मान लिया, तो x का क्या वैल्यू होगा? होगा कि नहीं? अगर ये 0 हो गया तो x इक्वल टू तो 1 हो गया। आगे बताओ, x का वैल्यू मांगा गया है, यहां इसको 0 मान लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। 1 उधर जाएगा तो x इक्वल टू क्या होगा? आ रहा है ना समझ में? आइए यहां पर एक बात देख लेते हैं। ऐसे तो सवाल भर भर के आते हैं जहां पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 जरूर देता है। तो देखेंगे जी, यहां पर हम लोग कैसे करेंगे? किसी एक वेरिएबल को 0 मान लेंगे। पहले इसको समझ लो, x, y और z तीनों को जोड़ने से 0 आ रहा है। वो बहुत तरह से जोड़ा जा सकता है और 0 लाया जा सकता है। बेटी अगर हम ऐसा सोच लें कि x भी 0 है, y भी 0 है, z भी 0 है, तीनों 0 है, तो एक को तो हम लोग ऐसे भी काट करके हटा दिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं कि x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई तो बोल सकते हैं ना। क्योंकि आप बोलेंगे सर कैसे? अरे x भी 0 y भी 0, तो दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए हम यहां पर बोल सकते हैं x इक्वल टू वाई। हम यहां पर ये बता रहे हैं, माइनस वाई का बात नहीं है। हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? सिमेट्री में ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल। यहां पर देख रहे हैं 0 है, तो x भी 0 है, y भी 0 है, z भी 0 है, सभी तो 0 है। इन दिस सेंस हम बोल सकते हैं x और y क्या है? बराबर है, क्योंकि x भी 0 है, y भी 0 है। तो सिमेट्री में हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू वाई,
वैसे अगर आप अलजेब्रा बनाएंगे तो अगर एक को जीरो मानेंगे तो ये उधर जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस वाई होगा। बट हम यहाँ पर सिमेट्री सिखा रहे हैं, जहां ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल। जब सबका वैल्यू जीरो है तो x और y बोलेगा हम लोग दोनों तो बराबर है ना। आ रहा है ना समझ में? अब यहां जरा ध्यान दो, क्या होगा बताओ? इसको क्या करोगे तो x का वैल्यू क्या होगा? y होगा। क्यों y होगा बोलो? अरे x का वैल्यू इसलिए y होगा क्योंकि अब जैसे इसको जीरो कर दिए तो x भी जीरो हो गया, y भी जीरो हो गया। बोलेगा यार दोनों तो जीरो हैं, यानी बोलेगा हम लोग दोनों बराबर हैं। यहां पर वैसे अगर देखा जाए एक को जीरो करने से अगर हम लोग अलजेब्रा सॉल्व करते तो x इक्वल टू माइनस वाई होता, लेकिन यहां पर हम आपको बोल रहे हैं सिमेट्री, ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल, तो x और y क्या हुआ? बराबर हो गया, क्योंकि दोनों जीरो हो गया। और यहां तो बहुत ही मजेदार है, y आप देख रहे हैं कि ज्यादा बार रिपीट हुआ है। जो वेरिएबल्स ज्यादा बार रिपीट होता है उसको जीरो करते हैं, तो जैसे ही इसको जीरो करोगे तो ये अपने आप जीरो हुआ कि नहीं हुआ? x इंटू जीरो, तो ये तो पूरा ही कट गया, ये भी जीरो हो गया अपने आप, क्योंकि अगर x को जीरो से इंटू करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया? तो देखिए एक एक चीजों को देखेंगे, बातों को समझेंगे। अगर आप ट्रिक सीखना चाहते हैं और वो ट्रेडिशनल मेथड को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तभी सक्सेस मिलेगा। क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू और x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर कुछ 5 देगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा? तो बाबू आजकल समझ लो ये 5 देता नहीं है, इसके पीछे भागने से कोई फायदा भी नहीं है। अगर वहां पर खतरनाक खतरनाक रूट दे दिया और कुछ भी दे दिया तो कैसे निकालोगे? उस समय ये फॉर्मूला सब वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। इसीलिए आप एक एक चीजों को बने रहिए। पूरा अलजेब्रा से अगर आपको डर रखता है तो मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आप अलजेब्रा दूसरे को पढ़ा पाएंगे, ये गारंटी हम देते हैं आपको। तो यहां पर आइए, वापस आपको एक बात बता देते हैं, समझा देते हैं। और सिमेट्री जो सबसे पहले आप 3 क्वेश्चंस देखे थे, आप बेकरार होंगे कि सर उसको तो बताइए ना कैसे हुआ। वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त दो ना। पहले मैंने आपको सिमेट्री सिखाया कि ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल, उसको पहचानने के लिए आपने सीखा। फिर आप यहां पर देखें कि सिमेट्री बनाने के लिए कुछ चीजों को हम लोगों को मानना पड़ता है। जैसे ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल सिमेट्री में बोला जाता है, उसी तरह से किसी इक्वेशन में या दो से ज्यादा वेरिएबल्स रहते हैं तो किसी एक को जीरो मान लेते हैं। यहां 3 वेरिएबल्स, यहां 2 वेरिएबल्स, किसी एक को जीरो मान लेते हैं। वहां पर भी जीरो मानने में यह है कि जो ज्यादा बार आया उसको जीरो मानेंगे, जो ज्यादा बार आया उसको जीरो मानेंगे, और फिर नीचे जीरो नहीं होना चाहिए था, तो यहां पर अभी कुछ है नहीं। तो उम्मीद है कि आप सिमेट्री का आइडेंटिफिकेशन और x का वैल्यू कैसे निकलता है वो पहचान गए। तो आइए, अब देर किस बात का है, आइए मैं अब आपको सवाल डायरेक्ट प्रैक्टिस करवाता हूं। और अगर 5 सेकंड से ज्यादा लगेगा फिर आप मेरे वीडियो को मत देखना, डिसलाइक करना। ध्यान से देखेंगे, ये नीचे वाला x का वैल्यू 2 कैसे आया। यहां पर आप जान रहे हैं मेरे जितने भी रिकॉर्डिंग होते हैं सब ऑनगोइंग क्लास का होता है, क्योंकि खुद मैं बैंक में हूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसीलिए यहां पर अभी जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो पूछ रहे हैं नीचे वाला, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स वाई, तो x इज इक्वल टू 2 कैसे आया। जैसा कि मैंने अभी तुरंत बोला था कि अगर आप सिमेट्री बनाना चाहते हो तो किसी एक वेरिएबल को जीरो करेंगे। अब हमको x का वैल्यू मांग रहा है, इसको तो जीरो करेंगे नहीं, तो y को जीरो किए। y जैसे ही जीरो हो गया, मतलब ये y जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो यहां पर जीरो हो गया, यानी x इंटू जीरो करेंगे तो ये जीरो टर्म हुआ कि नहीं, ये पूरा ही टर्म जीरो हो गया, क्योंकि ये तो इंटू के फॉर्म में है। तो x को अगर y मतलब जीरो से इंटू करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आइए सवाल करते हैं। पहला का आंसर क्या होगा, देखेंगे जीरो बताया जा रहा है। आइए सबसे पहले हम एक एक करके आपको बताते हैं। आप बोलेंगे सर आप तो बोले थे 5 सेकंड, अरे पहले सीख तो लो, फिर ना 5 सेकंड क्या, आप 2 सेकंड में करेंगे। ध्यान से देखिए,
यहां पर x माइनस 2y इजिकल टू 4 दिया हुआ है, तो आपको बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। नो डाउट, तब हमको पूरा का पूरा सॉल्व करके यहां पर बिठाना पड़ेगा, दरकार नहीं है। जैसे ही हम देखेंगे तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे कि सिमेट्री यूज करेंगे, और आप सबको ही जानते हैं कि इसमें से जो भी बड़ा वैल्यू होगा उसको जीरो मानेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, ये जीरो मान लेंगे। क्या बोल रहे हैं हम, देखिए इतना ही सा जगह रखें इधर में सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। x माइनस 2y इजिकल टू 4, इसको हमने जीरो मान लिया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत। अब आइए सम्स की तरफ जानते हैं। आपने किसको जीरो माना था, y को। एक्चुअल में हमने y को माने थे, 2 को नहीं। किसको माने हैं, y को हम लोगों ने जीरो माना है, y को, ये इस y को जीरो माने हैं। तो यहां जरा ध्यान दो, यहां पर y है, ये तो जीरो हो जाएगा। यहां पर y है, ये पूरे टर्म को जीरो कर देगा, तो 2 टर्म तो ऐसे ही उड़ गया। जैसे यहां पर हम लोगों ने जीरो किया, सम्स में जहां जहां y है, ये पूरे टर्म को जीरो कर दिया। तो आप खुद करो ना, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 में से 64 गया, जीरो आंसर। यही तो ट्रिक है, यही तो टेक्निक है, यही तो सिमेट्री है, और यही एक्स्ट्रा बात आपको करना है। मैंने क्या बोला, x का वैल्यू 4 आ गया, यहां y जीरो हो गया। अब यहां पर देखो x क्यूब है, माइनस 64 बचा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 में से 64 चला गया, जीरो। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए आंसर क्या होगा। अरे अभी आपने इसका वैल्यू नहीं निकाला था, x इजिकल टू क्या निकाले थे, x इजिकल टू क्या निकाले थे आप, इसको आपने क्या किया था, जीरो। तो x का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। यहां x का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि सिमेट्री में किसी एक वैल्यू को, एक वेरिएबल को जीरो करते हैं, जैसे ही ये जीरो होगा तो x इजिकल टू -1 आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने हिंट कर दिया आपको, हम यहां पर आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व भी नहीं करेंगे, पहले तो ओरली देख लो। यहां जीरो हो गया, x का वैल्यू तो आ गया -1। अब ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये कटेगा, और यहां पर है ये भी कट गया। -1 का अगर आप क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा। -1 इंटू -1 इंटू -1 3 बार, तो -1, और +1, जीरो आंसर। क्या किए हम लोग, आइए बात करते हैं। यहां पर x प्लस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0 था। सिमेट्री यूज करेंगे, एक वैल्यू को हम लोग जीरो मान लिए, क्योंकि बोला ही गया था कि अगर एक इक्वेशन है उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स है, किसी एक वेरिएबल को जीरो मान लेंगे, जीरो मान लिए। अब x का वैल्यू क्या आ गया बाबू, -1। जैसे ही हम लोग y को जीरो माने तो सम्स में ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। जो ऑनलाइन देख रहे हैं बोलेंगे सर जीरो कैसे हो गया, अरे y का वैल्यू जीरो हो गया तो जीरो का क्यूब जीरो। अगर यहां पर जीरो हो गया तो 3 इंटू एक्स इंटू जीरो करेंगे, पूरे टर्म को जीरो कर देगा। क्या बचा आपके पास, एक्स क्यूब +1। अब -1 और +1 जीरो होता है, और जीरो आंसर। क्वेश्चन नंबर, अब हम 3 की तरफ चल रहे हैं, और जरा ध्यान से देखिएगा, बातों को समझिएगा। हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि 3 नंबर हम आपको यहां पर अब समझाएंगे। अब जरा आप खुद से बोलिए ना, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आया 1, आइए देख लेते हैं। आपने एक वैल्यू को जीरो किया, मैं इधर लिख के बता रहा हूं, वैसे क्वेश्चन में ही कर लेंगे हम लोग, थोड़ा ना लिखेंगे तो देखेंगे, बट आपको समझा रहे हैं। x प्लस वाई इजिकल टू 1, ये क्वेश्चन नंबर 3 का हम रफ कर रहे हैं। इन सिमेट्री ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल, किसी एक को जीरो मानेंगे, y को हम लोगों ने जीरो मान लिया, तो x का वैल्यू 1 आ गया। यहां तक ठीक है। अब ये क्वेश्चंस को देखेंगे, जब आप y को जीरो मान चुके हैं तो ये जीरो हो गया, यहां पर भी ये जीरो हो गया, यहां पर भी जीरो हो गया। समझिए, यहां पर y को जीरो मानने से, क्योंकि जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है, यहीं से देखने से पता चल रहा है y सबके साथ है, तो हम लोग तो y को जीरो तो मान ही लिए थे, और x का वैल्यू 1 आ चुका है।
तो यहां पर देखेंगे 0 का क्यूब करेंगे 0, 3 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई मतलब 0 तो 0, और यहां पर 4 इंटू एक्स इंटू 0 तो 0, ये सारे 0 हो गए। क्या बच गया? 1। 1 का एक्स क्यूब मतलब 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 3 मत कर देना बाबू, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होता है, और इसका आंसर आपने बी बताया। सिमेट्री का यूज देखिए, मजा आ जाएगा भाई गॉड।